हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कंप्यूटर एडवांस बेसिक कोर्स के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि है पार्ट नंबर 15 यानी 15वां पार्ट है ये। तो मुझे पता है कि कंप्यूटर बेसिक कोर्स की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है और ज़्यादातर मुझे कईयों के कमेंट्स आए हैं कि एक्सेल का सिखाऊं मैं या फिर पावर पॉइंट या MS वर्ड के बारे में बताऊं। मगर पहले मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि ये लाइन वाइज मैं बता रहा हूं कि आपके एक दो कमेंट के साथ मेरा चैनल इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए एक दो कमेंट के साथ मैं वो स्पेशल वीडियो नहीं बना सकता जो आप एक दो कमेंट में मांग रहे। अगर आपको ये कोई भी आपको अगर कोई भी स्पेशल वीडियो आपको जल्द से जल्द चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आने चाहिए, अलग अलग लोगों के। तो मैं जैसे कि बाकी के YouTube चैनल टारगेट्स रखते हैं ना, तो उस तरह से मैं आपको एक टारगेट बताता हूं कि अगर कोई भी स्पेशल वीडियो के लिए आप डिमांड कर रहे हो कि वो वाली वीडियो मैं पहले डाल दूं, बाकी की वीडियो चाहे बाद में आ जाए, तो कम से कम मुझे अलग अलग लोगों के 100 लाइक या फिर कम से कम 50 अलग अलग लोगों के कमेंट्स आएंगे तो वो वाली वीडियो आपको सभी वीडियो में से पहले मिल जाएगी। और अगर नहीं आती है, कमेंट्स वगैरह नहीं डाल पाते हो, आप मुश्किल हो, मुझे पता है कि आपके इतने फ्रेंड्स या दोस्त या रिश्तेदार नहीं होंगे जिनके मोबाइल से भी आप अगर कमेंट करो तो मुझे इतने कमेंट मिल जाए या लाइक्स मिल जाए, तो आपको वो वीडियो मिल तो जाएगी मगर थोड़ा सा समय लगेगा। बस निराश मत होइए, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि मैं वो वाली वीडियो नहीं डालूंगा कि जो वीडियो आप डिमांड कर रहे हो, मगर वो वीडियो में थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। और हो सके तो आप लाइक्स या शेयर करवाते रहिए ताकि जितनी जल्दी हो सके मैं उस वीडियो के बारे में सोचूं, और क्या पता मैं शायद वो वीडियो पहले ही बनाकर डाल दूं जो वीडियो आप जल्द से जल्द चाहते हो। तो अभी मैं अपने कंप्यूटर बेसिक कोर्स को लाइन वाइज चलाता हूं। तो नेक्स्ट नंबर जो नंबर 15 वीडियो है, तो इसमें मैं आपको पहले ही आपने देख लिया थंबनेल में कि नोटपैड के बारे में बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको नोटपैड प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ना कि कोई सिंपल कंप्यूटर बेसिक कोर्स जैसे करवाते हैं वैसा नहीं, बिल्कुल एडवांस तरीके से, जो आपको कोई भी सेंटर में आसानी से नहीं पता चलेगी, कोई जानकारी आसानी से नहीं पता चलेगी कंप्यूटर बेसिक के बारे में। वो एडवांस नॉलेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, स्टेप बाय स्टेप हिंदी में बता रहा हूं ताकि आपको अपनी भाषा में समझ आ जाए पूरी की पूरी वीडियो। तो अब बस मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए ताकि मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊं। और अगर आप शेयर नहीं कर पाते हो या कुछ भी वगैरह, तो शायद मेरा ये चैनल बंद करने की नौबत आ सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि ये चैनल बंद ना हो, आपको ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहे ऐसी जो मैं कुछ दिनों से डाल रहा था, तो इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जो नोटपैड है, तो नोटपैड हम अगर नोटपैड प्लस डाउनलोड करते हैं या इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी वेबसाइट यानी कि जो ये आप देख रहे हो, मैंने इंटरनेट खोला हुआ है और इस इंटरनेट पे मैंने गूगल सर्च पर नोटपैड प्लस सर्च किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो वेबसाइट, इस वेबसाइट की जो कमांड्स है या कुछ चेंजेस है या कुछ भी हैकिंग या कुछ कोडिंग होती है, तो वो सब आप नोटपैड के जरिए स्टार्ट करते हो। जी हाँ, आपने सही सुना कि नोटपैड सबसे पहला तरीका होता है इंटरनेट की लैंग्वेज को लिखने के लिए, जिसे हम कहते हैं HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो नोटपैड से हम कोडिंग भी कर सकते हैं। तो नोटपैड कोई सिंपल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके जरिए आप ऐसी चीजें लिखकर बना सकते हो, ऐसे नोट्स लिख सकते हो, कोडिंग्स लिख सकते हो। इसमें आप कई तरह के मैसेज बना सकते हो जो सीक्रेट होते हैं, और इसमें आप बहुत से काम भी कर सकते हो। तो आपको बस ये ढूंढना पड़ेगा कि आप नोटपैड पे क्या करना चाहते हो या क्या क्या कर सकते हो।
मगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पर नोटपैड का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, वो भी एडवांस तरीके से, प्रॉपर तरीके से। जो भी नोटपैड के सारी ऑप्शंस है, मेन्यूज है, वो सारी ऑप्शंस मेन्यू के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें नोटपैड किस तरह से ओपन करना है वो तरीका जान लेते हैं प्रॉपर डिटेल वाइज। तो यहाँ पर लिखा है सबसे पहले हमने करना है स्टार्ट पर क्लिक, फिर जाना है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम के बाद यहाँ लिखा है एक्सेसरी। तो ये एक्सेसरी विंडो एक्सेसरी हो सकती है या फिर सिंपल एक्सेसरी भी हो सकती है। तो ये देख सकते हो यहाँ लिखा है विंडो एक्सेसरी। तो विंडो एक्सेसरी पर आप देख सकते हो यहाँ है नोटपैड। तो नोटपैड को हमने कर लिया है ओपन। ये देख सकते हो नोटपैड हमारा ओपन हो चुका है। तो आगे चलते हैं। नोटपैड पर पहले नंबर पे ऑप्शन है फाइल। फाइल मेन्यू पर आप देख सकते हो जितनी कमांड्स है, इन कमांड्स को आप गिन सकते हो कि कितनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी कमांड्स के बारे में प्रॉपर हिंदी में। तो पहले नंबर पे आती है न्यू। मगर हम न्यू कमांड को इस्तेमाल करने से पहले नोटपैड पे कुछ लिखेंगे, लाइक 1 2 3 या कुछ भी आप जो भी लिखना चाहते हो। तो इस कमांड को लिखने के बाद हम सबसे पहले नंबर पे जो ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे वो होगी हमारी सेव ऑप्शन। जी हाँ, आपने ठीक सुना, पहले नंबर की ऑप्शन नहीं, हम पहले यूज करेंगे थर्ड नंबर की ऑप्शन को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर न्यू और न्यू विंडो की दो कमांड्स आ रही है, दो ऑप्शंस आ रही है, क्योंकि ये नोटपैड है विंडो 10 का। जी हाँ, तो और मैंने जो यहाँ पर नोटपैड की कमांड्स लिखी है वो सिर्फ विंडो XP और विंडो 7 के लिए होती है, और ये है विंडो 10 की कमांड। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर न्यू की ऑप्शन है, जो मैं उसको आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले हम यूज करेंगे सेव की ऑप्शन। यानी कि अगर हम नोटपैड पे कुछ भी लिखते हैं तो उसे लिखने के बाद हम अगर सेव करते हैं तो सेव का मतलब होता है कि हम कोई भी फाइल जो बनाते हैं या डॉक्यूमेंट बनाते हैं उनको सेव करना अपने कोई भी नाम देकर। जैसे हमने 1 2 3 लिखा या कुछ भी लिखा है, उसे हमने 1 2 3 नाम से फाइल को सेव करना है। तो ये पोजीशन आप देख सकते हो कि हम कहाँ पर सेव कर रहे हैं। तो ये मैं सेव कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स में, या कहें तो माई डॉक्यूमेंट्स भी आप कह सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है, आप चाहें तो किसी भी और जगह पर सेव कर सकते हो। तो पहले मैं डॉक्यूमेंट पे सेव करता हूँ। ये देखिए मैंने नाम लिख लिया है, यहाँ से टेक्स्ट और सेव। तो अब आप देख सकते हो यहाँ ऊपर जो नाम लिखा आ रहा है ये दरअसल फाइल का नाम है जो हमने सेव किया है 1 2 3। और यहाँ जो फ्रंट पर स्टार बना आ रहा है इसका मतलब है ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। और अगर मैं दोबारा से सेव करता हूँ, ये देखो स्टार का निशान हट जाता है। तो अगर हम इसमें कुछ भी एडिट करते हैं तो ये स्टार फिर से आ जाएगा, यानी कि ये फाइल अभी भी सेव नहीं हुई है। तो आप जितना भी लिखोगे ये स्टार का निशान आएगा बताने के लिए कि आपकी फाइल सेव नहीं है, और जब सेव कर दोगे तो ये स्टार का निशान हट जाएगा। तो ये हुई पहले नंबर की कमांड। अब हम इस्तेमाल करेंगे नंबर 2 पर पहले नंबर की कमांड को, पहले नंबर की ऑप्शन को, जो कि है न्यू। न्यू का मतलब है कि हमने अपनी जो नोटपैड की फाइल है वो बिल्कुल नई खोलनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है और मैंने कुछ अक्षर भी लिखे हुए हैं। अब मैं लेता हूँ न्यू फाइल। तो न्यू फाइल में आप देख सकते हो यहाँ ऊपर अनटाइटल लिखा आ गया है और बिल्कुल अक्षर गायब हो चुके हैं, यानी कि ये हमारी एक नई फाइल खुल चुकी है। तो अब हम इसमें मैं आपको बताता हूँ कि न्यू विंडो का मतलब होता है कि ये जो हमने न्यू फाइल खोली है, इस फाइल के अलावा एक और विंडो अगर खोलनी है तो न्यू विंडो का ये मतलब होता है। ये देखिए दो विंडोज आ चुकी है।
तो ये है न्यू विंडो का मतलब। हालांकि मैंने ये लिखा नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ करके कि इसका मतलब क्या होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड पर। तो ये मैंने जो डुप्लीकेट या कहे तो एक नई विंडो खोली है, उससे पहले बंद कर देते हैं। हम एक ही विंडो पे काम करते हैं। तो हम इसके बाद जो अगली ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे वो है ओपन की। ओपन में क्या लिखा है आंसर? ओपन में लिखा है कि हम जो भी फाइल सेव की है, बनाई है अपने माई डॉक्यूमेंट में या कहीं पर भी, उसे हम ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 123 नाम से डॉक्यूमेंट पर फाइल बनाई थी। तो अब हम इसे ओपन करेंगे। इस फाइल को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरी वही फाइल ओपन हो चुकी है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बनाकर दिखाई थी। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑप्शन पर। अगली ऑप्शन जो है, जो अगली कमांड है वो है सेव एज। अब ध्यान से देखिए सेव और सेव एज में क्या फर्क है, क्या अंतर है। तो ये आंसर लिखा है कि सेव से तो हम अपनी जो फाइल बनाई है उस फाइल और डॉक्यूमेंट को हम सेव करते हैं, और जो सेव एज है इसका आंसर है कि हमने जो फाइल सेव की है, बनाई है, उसे हम किसी और नाम से सेव कर सकते हैं या उसमें कुछ अलग भी सेव कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए जो प्लस के निशान है, ये प्लस के निशान मैं हटा रहा हूं और इस प्लस के निशान को हटाकर अब मैं सेव एज करके इस नाम को बदलूंगा। हमेशा याद रखिए कि सेव एज का मतलब होता है कि किसी भी अलग नाम से सेव करना, ना कि बिल्कुल सेम नाम से। क्योंकि सेम नाम से सेव करोगे तो जो प्लस के निशान वाली आपकी फाइल थी उसकी जगह पर ये न्यू फाइल सेव हो जाएगी, यानी रिप्लेस हो जाएगी, बदल जाएगी। तो पहले वाली फाइल आपकी डिलीट होकर ये न्यू वाली फाइल उसकी जगह सेव हो जाएगी। तो इसीलिए हमें नाम चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने एक अक्षर और लिख लिया है, चाहे वो 4 हो या कोई भी। तो अब हम इस अक्षर को सेव करते हैं। तो अब मैंने इसे सेव कर दिया है। अब आप देख सकते हो कि ये मैसेज मैंने लिखा है और ये फाइल का नाम है। तो अब हम ओपन करते हैं अपनी पुरानी फाइल को। ये देखिए मैं पुरानी फाइल को ओपन कर रहा हूँ। तो इसमें कोई और मैसेज है और किसी और नाम से, और दोबारा से ओपन करता हूँ नई फाइल जो मैंने नए मैसेज से और नए नाम से लिखी थी। और अगर आप चाहें तो इसी सेम फाइल को किसी और नाम से भी लिख सकते हो, सिर्फ सेव एज बटन दबाकर। तो सेव एज बटन दबाकर ये देखिए मैंने एक और अक्षर डाल दिया है और चाहे समझ लीजिए कि मैंने नया नाम डाल दिया है। तो ये सेम मैसेज एक नए नाम से, और यही मैसेज इस फाइल में भी सेम है। देख लीजिए, ध्यान से देखिए, इन दोनों फाइल में सेम मैसेज है, मगर ये फर्स्ट फाइल जो 123 की है इसमें अलग मैसेज है। तो सेव एज का मतलब आप समझ चुके हो कि सेव एज का मतलब है कि जो हमने मैसेज लिखा है, चाहे तो उसी मैसेज को किसी अलग नाम से सेव कीजिए, चाहे तो उस मैसेज में कुछ बदल कर अलग नाम से सेव कीजिए। बस सेव एज का मतलब होता है कि किसी और नाम से अपनी फाइल या मैसेज को सेव करना। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली कमांड पर। अगली कमांड आप देख सकते हो, इसमें लिखा है पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में अगर आप देखोगे तो पेज सेटअप में ऑप्शंस जो होती है उसमें आप कुछ, जैसे कि मान लीजिए पहले नंबर पे आएगा कि आपका पेज का जो साइज है वो आपका कौन सा होगा। हालांकि ये पेज सेटअप की जो कमांड है ये सिर्फ प्रिंट निकालने के समय ही काम आती है। आपको यहाँ नोटपैड पे दिखाई नहीं देगा कि आपका पेज कैसा है। तो आप देख लीजिए कि ये पहले A4 साइज का हमने पेज सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप चाहें तो इसमें कोई भी पेज सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपको मैं कुछ पेज के नाम बताता हूँ जो कि पेज नॉर्मली चलते हैं आजकल प्रिंट निकालने के लिए। तो सबसे पहले नंबर पे होता है A4 साइज।
ये A4 साइज बिल्कुल कॉमन पेज है जो कि हर तरफ नॉर्मल तरीके से मतलब कहे तो पहले नंबर पे निकाला जाता है। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे पेज निकाला जाता है वो होता है A5। तो A5 और A4 पेज में जो अंतर होता है वो A4 का हाफ होता है, यानी कि A4 का जो आधा साइज है वो आधा साइज A5 का होता है। तो इसके बाद जो अगला नंबर होता है वो होता है A3 पेज। A3 पेज A4 का डबल होता है, यानी कि अगर हमने A4 पेज J1 रखा है तो इसके बाद एक और A4 का पेज जो मिलकर बनेगा वो होगा A3 पेज। तो A3 के पेज के बाद जो अगला पेज आता है वो होता है लेटर। तो लेटर पेज जो होता है नॉर्मली लेटर पैड्स या कहे तो कंपनियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बाद जो 5वें नंबर पे आता है वो होता है लीगल पेज। लीगल पेज का डिजाइन थोड़ा सा लंबा होता है A4 से, A4 तकरीबन इतना का होता है और लीगल पेज थोड़ा सा लंबा होता है नीचे से। तो लीगल पेज जो होता है ज्यादातर कानून कार्यवाही के समय में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप देखोगे अपने इंडिया में कचहरियों में या कहीं पर लीगल पेज ही ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके बाद जो पेज सेटअप की सेटिंग होती है इसमें ऑप्शन होती है अगली। पहले मैं A4 कर देता हूं। तो इसमें अगली ऑप्शन होती है पेज का एंगल किस तरफ को हमने रखना है, चाहे वो लंबाई में हो या चौड़ाई में। तो लंबाई का जो एंगल होता है हम उसे पोर्ट्रेट कहते हैं पेज सेटअप में, मगर लंबाई का जो एंगल है हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल, और जो चौड़ाई का एंगल होता है वो पेज सेटअप में लैंडस्केप कहते हैं, और जो हम इंग्लिश में कहते हैं उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो इसे हम हिंदी और पंजाबी में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो चौड़ाई का होता है यानी कि लैंडस्केप जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल, तो इसे हिंदी में कहते हैं क्षैतिज और पंजाबी में कहते हैं चौड़ाई। और पंजाबी में जो पोर्ट्रेट है वो होगा लंबाई या कहे लंबात, ठीक है, और सॉरी हिंदी में कहते हैं लंबात और इंग्लिश में वर्टिकल और पेज सेटअप में पोर्ट्रेट। तो ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज का स्टाइल होता है कि आप पेज का प्रिंट आउट किस तरह से निकालना चाहते हो। तो अगर आपने लंबाई में लिखे हैं अक्षर तो आप जब पेज डालोगे सीधा प्रिंट में तो ये अक्षर लंबाई में निकलेंगे, और अगर आपने लैंडस्केप की तरह लिखे हैं अक्षर तो अगर आप पेज डालोगे सीधा तो अक्षर ये चौड़ाई में निकलेंगे। तो एक बार आप ट्राई करके जरूर देखिएगा अपने प्रिंट आउट में कि लंबाई और चौड़ाई में किस तरह से प्रिंट आउट निकलते हैं। आप अपने आप समझ जाओगे प्रैक्टिकली वो कैसा होता है। तो इसके बाद जो अगली ऑप्शन है तो इसमें बस आप यही समझिए कि हम पेज सेटअप में पेज की सेटिंग्स करते हैं। जो भी हम पेज या कहे तो जिस तरह से भी हम पेज प्रिंट आउट में यानी प्रिंट निकालते समय निकालना चाहते हैं, तो ये होती है पेज सेटअप की सेटिंग। तो इसके बाद अगली ऑप्शन जो है वो है प्रिंट की। तो प्रिंट ऑप्शन में आप देख सकते हो कि इसमें आसानी से कहा जाए तो हम अपने जो पेज यानी कि ये लिखा हुआ पेज है इसको प्रिंट निकालने के लिए या कहे तो एक पेपर पर छाप कर निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए मैंने आपको ये देखिए सबसे पहले मैंने प्रिंट को ओपन किया है। तो इसे ओपन करने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे पहले अपना प्रिंटर कि किस प्रिंटर में हम प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 6 प्रिंटर है अलग अलग तरीके के, तो हमें वो वाला प्रिंटर सिलेक्ट करना है जिस प्रिंटर में हम अपने पेज को प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो हमने ये प्रिंटर सिलेक्ट कर लिया है। तो अगर ये धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है वो हमारा प्रिंटर ऑफलाइन है, बंद है, चल नहीं रहा है। तो हम अगर प्रिंट निकालते भी है तो उस प्रिंटर पे नहीं आएगा। तो इसीलिए इस तरह से डार्क होना चाहिए प्रिंटर, तभी हमारा प्रिंटर प्रिंट निकाल पाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है रेडी, ये ऑफलाइन,
देख सकते हो। तो इसे हम अगर प्रिंट निकालते हैं तो इसमें प्रिंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं हम अगली ऑप्शन में देखते हैं। ये मैं दिखाता हूँ कि यहाँ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि हम प्रिंट आउट कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 ऑप्शंस है 1, 2, 3। तो ये तीनों ऑप्शन किस तरह से निकलती है आप देखिए। सबसे पहले नंबर पे जो लिखा है इसमें लिखा है ऑल। तो ये रहा ऑल। ऑल का मतलब है कि अगर ये आप हिंदी समझ सकते हो तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, या फिर मैं बोल ही देता हूँ कि मान लो हमारे पास 5 पेज है और 5 पेज को हम यानी कि वो सभी के सभी 5 पेजों के प्रिंट निकालने हैं। तो हम ऑल पे क्लिक करके ये है नंबर ऑफ कॉपी, यानी कि जितनी हमें उन 5 पेज की कॉपीज चाहिए, चाहे तो कहे नकल, तो हम उतने नंबर डालकर यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो वो सभी के सभी 5 पेज उतनी बार निकलेंगे जितनी बार हमने कॉपी पर क्लिक किया है। तो ऑल पे सभी पेज निकलेंगे और जितने नंबर हमने कॉपी पर सिलेक्ट किए हैं उतने बार वो 5 पेज रिपीटली निकलेंगे। यानी कि अगर हमने 2 कॉपी, मान लीजिए हमने सिर्फ 2, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ 2 निकाले हैं कॉपीज, तो हमने 5 पेज निकाले हैं तो कितनी कॉपी हो जाएगी? वो हो जाएगी टोटल 10 पेज की कॉपीज, यानी कि 2 कॉपीज 10 पेज, 5 पेज हमारे ओरिजिनल और 5 पेज उसके डुप्लीकेट, यानी कि 2 कॉपीज और 10 पेज। अगली ऑप्शन पे है करंट पेज। करंट पेज कहे या सिलेक्शन। तो सिलेक्शन या करंट पेज का मतलब होता है कि जो पेज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए 5 पेज लाइन वाइज है, तो इसे मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ कि ये रहा पहला पेज। इसे मैं एक सेकेंड, ये देखिए, ये मैंने कर दिया है इसे छोटा। तो इसमें मैं एक और पेज डालता हूँ। ये देखिए 2 पेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे मैं और छोटा कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि ये 2 पेज हैं। मान लीजिए ये 2 पेज ऊपर और नीचे की तरफ मैंने रख दिए हैं। ये रहा ऊपर का पहला पेज और नीचे दूसरा खाली पेज है, देख रहे हो, ये 2 पेज है। तो ये 2 पेज अगर हम प्रिंट निकाल रहे हैं तो जो पेज हमारे सामने है, मान लीजिए ये वाला पेज हमारे सामने है, तो ये होगा हमारा करंट पेज। तो इसी तरह से मान लीजिए अगर हमारे पास 5 पेज है तो ये होगा पहला, ये दूसरा और इसके बाद नीचे तीसरा, चौथा, 5वां, इस तरह से। तो मान लीजिए ये वाला पेज है हमारा दूसरा, तो ये है सामने करंट। और अगर हमने प्रिंट आउट निकालना है, हमने करंट या सिलेक्शन पेज पर क्लिक कर देना है, तो इससे सिर्फ वही पेज प्रिंट निकलेगा जो पेज हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो आप समझ गए कि करंट पेज से सिर्फ वही पेज निकलेगा और जितनी हमें उसकी कॉपीज चाहिए उतनी कॉपीज निकलेगी। अगर हमने ये वाला पेज निकाला है तो ये सिर्फ एक पेज, और अगर हमने 2 कॉपी निकाली है तो यही पेज की एक और नकल, यानी कि 2 पेज निकलेंगे और सेम टू सेम वो दोनों एक ही पेज होंगे। तो इसके बाद जो तीसरे नंबर पे ऑप्शन है वो है पेजेस। तो इस हिसाब से मान लीजिए कि पेजेस भी करंट पेज की तरह ही है, मगर हम करंट पेज पर चाहे कोई भी रख ले, पेजेस पे हम वो वाला पेज निकाल सकते हैं जो करंट पे नहीं दिखाई दे रहा है। मान लीजिए हमारे पास 5 नहीं, मान लीजिए हमारे पास 100 पेज है, 100। तो अगर हमारे पास 100 पेज है, 100 पेज है, तो हम पेजेस पर कोई भी पेज क्लिक करेंगे, क्योंकि हम तो पहले नंबर पेज पे है। और मान लीजिए हमने पेज नंबर 70 यानी 70 पेज नंबर प्रिंट निकालना है, तो हम यहाँ से पेज गिनकर उस पेज पर पहले थोड़ी जाएंगे ताकि करंट पेज की तरह वो पेज निकाल सके। तो इसीलिए हम सेलेक्ट करेंगे पेजेस ऑप्शन, और हम चाहे पहले पेज को करंट बनाया हुआ है, मगर अगर हमने पेजेस ऑप्शन पे नंबर 70 यानी 70 भरेंगे तो वही पेज प्रिंट निकलेगा, ना कि ये करंट पेज।
तो इस तरह से पेजेस से वही पेज निकलेगा। मगर पेजेस का इस्तेमाल सिर्फ यही एक नहीं है, पेजेस से हम मल्टी पेज भी निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि बहुत सारे पेज, मल्टी। जिस तरह से मान लीजिए कि हमारे पास 100 पेज है और हम अभी पहले नंबर के पेज पर है, तो हमने निकालने हैं 3 पेज। वो हो सकते हैं 40, 50 और 60 नंबर का पेज, सिर्फ ये 3 पेज। तो हम पेजेस पर लिखेंगे 30, 30, पेज 40, स्पेस। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा पेजेस ऑप्शन, मान लीजिए। तो ये हमने भर दिया वो वाला पेज जो हमने निकालना है, और हमारे पास यही पेज सिर्फ प्रिंट निकलेंगे जो हमने प्रिंट निकालने हैं। तो हमने अगर ये वाले कमांड भरी तो ये सिर्फ 4 पेज, या कहें तो ये सिर्फ 3 पेज ही प्रिंट निकलेंगे जो प्रिंट हम पेजेस पर लिखकर भरेंगे। इसके अलावा कोई भी और उन 100 पेजेस में से कोई भी और पेज प्रिंट नहीं निकलेगा, हमने अगर यही कमांड भरी तो। और नंबर ऑफ कॉपी का सेम, जैसे कि बाकी 2 में बताया था कि जितनी आपको इस पेजेस की कॉपीज चाहिए उतने नंबर भर लीजिए। यानी कि अगर हमने 2 कॉपीज भरी तो 3 पेज निकाले हैं, तो इसकी 3 नकल और निकलेगी, यानी 6 पेज निकलेंगे और सिर्फ 3 प्रिंट आउट, यानी कि 3 प्रिंट आउट की 1 नकल और टोटल 6 पेज 2 कॉपीज के हिसाब से। तो इसी तरह से आप नंबर ऑफ कॉपी अपने हिसाब से जितनी चाहे वो बनाकर निकाल सकते हो। तो प्रिंट ऑप्शन के बारे में आप समझ चुके हो। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और अगर कुछ आंसर लंबा हुआ तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली ऑप्शन पर। पहले इसे मैं सेव कर देता हूँ। ये स्टार आप देख रहे हो बना हुआ आ गया है, अब देख सकते हो। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी एक्सिट। जी हाँ, आपने ठीक सुना है, हमारी अगली ऑप्शन है एक्सिट। पहले मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे पेज जो लिखे हैं। तो अगली ऑप्शन है एक्सिट। एक्सिट का आंसर तो सीधा सीधा और सिंपल ही है कि अपना जो नोटपैड है उसे बंद करना, क्लोज करना। तो एक्सिट का शॉर्ट की यहाँ पर लिखी नहीं, फिर भी मैंने आपको शॉर्ट की बताई हुई है। हालांकि ये शॉर्ट की हर एक सॉफ्टवेयर, फोटो, एप्लीकेशन, किसी भी चीज को बंद करने के लिए, चाहे आप अपने कंप्यूटर को भी बंद करना चाहते हो तो Alt F4 दबाइए। ऑप्शन पूछेगा शट डाउन, टर्न ऑफ, विंडो एक्सपी है तो बंद करने के लिए। तो अभी मैं एक्सिट दबाऊंगा तो ये नोटपैड हो जाएगा बंद। मगर पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर हमने यहाँ पर कुछ एडिट किया है और सेव नहीं किया है तो एक्सिट करने पर ये पूछेगा कि हमने जो एडिट किया है उसे सेव करना है या नहीं, ताकि ये उसी हिसाब से नोटपैड को बंद करे जिस हिसाब से नोटपैड को हम बंद करवाना चाहते हैं। मान लीजिए हमने पहले जो लिखा था उसी हिसाब से बंद करना है तो डोंट सेव पर क्लिक करेंगे तो ये बंद होगा बिना किसी और अलग ऑप्शन में चेंजेस करके। और अगर हमने सेव कर दिया तो ये जो मैंने अलग से लिख दिया था नंबर, इस नंबर को भी ये लिख कर ही सेव कर देगा। मान लीजिए जो हमने नोटपैड या किसी और सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस कर दी है, गलती से स्पेस डल गई या गलती से कोई बटन दब गया, तो बंद करते वक्त ये पूछेगा यस और नो। और अगर हम नो पर क्लिक करेंगे तो वैसा ही सेव होगा जैसा पहले हमने ओपन किया। और अगर हमने यस किया तो वैसा सेव होगा हमने जैसा एडिट किया या फिर गलती से दब किया। तो अभी मैं यस पर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाऊं कि ये किस तरह से सेव हुआ है। ये हम खोलते हैं दोबारा से एक्सेसरी और नोटपैड। अब हम करेंगे ओपन। ओपन पर हमारी जो कमांड थी 1 2 3, और ये देखिए मैंने चेंजेस किया था तो ये चेंजेस ही सेव हुई है। और अब मैं इस चेंजेस में कुछ बदल कर भी दिखाता हूँ, ठीक है। और अब मैं दोबारा से एक्सिट करता हूँ। अब मैं सेव नहीं,
डोंट सेव पर क्लिक करके ये बंद करता हूँ। ये देखिए मैंने चेंजेस की है और अब मैंने बंद कर दिया है। अब दोबारा से ओपन करते हैं इसे। देख लीजिए हम ओपन करते हैं अब इससे, तो ये देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है, वैसा का वैसा ही लिखा हुआ आ रहा है। तो डोंट सेव और सेव के हिसाब से आप समझ गए हो कि एक्सिट करने पर क्या ऑप्शन आती है। तो इस वीडियो को मैं आगे और लंबा वैसे खींचना तो चाहता हूँ, मगर ये काफी पहले से ही बहुत लंबी बन चुकी है, तो इसीलिए अगली ऑप्शन के बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तो ये समझ लीजिए नोटपैड का पहला पार्ट हुआ। अब हम नोटपैड का नेक्स्ट पार्ट अपनी अगली वीडियो में बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिए। जी हाँ, मैं सिर्फ शेयर करने के लिए कह रहा हूँ, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपको अगर पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये वीडियो पसंद आए। और अगर आपको सचमुच पसंद आती है तो आप अपनी मर्जी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक तो जरूर कर दीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है, सवाल है या कुछ भी आप और अधिक पूछना चाहते हो आपके क्वेश्चन, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के आंसर मैं आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। क्या मालूम कि आप जब कमेंट करो उसी समय मैं आपको आंसर दे दूं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।